तो शशि भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो हम जोधपुर से तो निकल गए थे, ठीक है। जी। और उसके दूसरे दिन फिर मान स्वामी जी भी वहां से निकले, हाँ जी प्रभु जी। है ना। तो शाम को 4 बजे के आसपास निकले और पहुंचे जयपुर। जी। अब जयपुर में ऐसा था कि बारिश बहुत थी, जबरदस्त, अच्छा जी। है ना, उसी दिन। और फिर वो फ्लाइट से उनको लिया गया, लेकिन जिसमें बैठा ना था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो जी। चेयर का, है ना। तो जिस गाड़ी में, तो गाड़ी वो कैंसिल करके एम्बुलेंस में ये किया। जी। और मतलब ऐसा हुआ कि जो गाड़ी चल रही थी उसको बदली करके दूसरे में शिफ्ट करना पड़ा। जी तो प्रभु जी। वहां पर जो है व्हील चेयर उनकी उसमें रखी गई, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा ट्रैफिक और ब्रेक लगाते हैं तो उसमें थोड़ा हिलता है ना भीतर से, जी बिल्कुल। रखने में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और ट्रैफिक ज्यादा था। और एस्कॉर्ट की जो गाड़ियां भी होती है, मतलब कि जी। जैसे स्क्वाड दूसरी का। गाड़ियां रहती हैं, हाँ। जी। तो उनको कुछ गूगल वालों ने ऐसा दिखाया कि ये रास्ता है, तो रास्ता भी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया और वहां से फिर वापस रिटर्न आना पड़ा। यानी देखो, इस कंडीशन में उनको टॉयलेट भी लगा, जी। है ना। तो अब क्या करें, मतलब कि सारी परिस्थितियां है ना विपरीत है। जी प्रभु जी। उनकी उम्र 92 जी। है ना। तो वो सारा कुछ रोक के रखा है उन्होंने, याद रखना। ये जी। सारा धक्का हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, जो 1.25 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे मंदिर आने तक, है ना। जी। ये सब था। तो ऐसा भी चरित्र दिखाते हैं, जी प्रभु जी। है ना, कि अगर भगवान है तो साथ वालों को रास्ता तो ठीक से दिखना चाहिए, क्या नहीं बताओ। जी। वो उल्टे रास्ते क्यों चले गए, भ्रमित क्यों हो गए, है ना। अगर भगवान है तो उतना बारिश जयपुर में क्यों गिराया, है ना। जी। यानी खुद का रास्ता भी ठीक ठाक ढंग से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से जो है शारीरिक तकलीफ, और गाड़ी का भी जो है चेंज करना, है ना। जी। और ये तो जो है एक कुदरती हाजत है, यानी कि एक संडास लगना। जी अब इतनी उम्र में रोक के रखना ये मुश्किल होता बिल्कुल है जी। है ना। तो वो उतना टाइम रोक के रखे हैं, तो आपको लगेगा कि ये सारा कुछ ऐसा क्यों दिखाते हैं। ये सारा कुछ जो है ना, हमें सिखाने के लिए दिखाते हैं जी प्रभु जी बिल्कुल। कि इस ऐसी तकलीफ में आप कितने स्थिर रह पाते हो, सही है जी। आप समझे। जी प्रभु जी बिल्कुल। और इतनी उम्र में इस तरह से वो विचरण करते हैं, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। आप देखो ना, हम भी थक जाते हैं ना। जी। तो ये तो सतत 10 दिन इधर, 15 दिन इधर, 10 दिन इधर, 15 दिन इधर, कंटिन्यूस विचरण। जी। लेकिन अनंत जीवों के कल्याण के लिए ही ये सारा कुछ यात्रा है। जी प्रभु जी बिल्कुल। तो गोंडा पहुंच गए हैं वो। जी। तो देखो, बारिश अगर चालू है ना तो रोकने की क्षमता उनमें है, जी। और अगर नहीं है ना तो चालू करने की क्षमता है। जी बिल्कुल है जी। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें तो है ही, लेकिन उनके नीचे जो है ना, जी। उनके शिष्य, उनमें भी वो क्षमता जी प्रभु जी। है ना। उनके भक्तों में भी वो क्षमता है, जी। उनके मुक्तों में भी वो क्षमता जी प्रभु जी। है ना। ट्रैफिक है तो ट्रैफिक को हटाने की भी क्षमता है, जी। आपके मन बुद्धि को कंट्रोल करने की भी क्षमता है। जी बिल्कुल जी। तो क्या रास्ता भटक सकते हैं वो। मतलब ही नहीं हो सकता जी। यानी जिन्होंने अक्षरधाम का रास्ता देखा है यहाँ से और आपको जी। ले जाने के लिए आए हैं, तो वो क्या यहाँ का रास्ता भटक सकते हैं, सवाल भी नहीं उठता जी। है ना। तो सारा चीज जो है ना, ये सारा चरित्र है। इसमें ये पूरा पूरा जो वाक्य था ना, पूरा मनुष्य चरित्र से भरा जी। है ना। और इस मनुष्य चरित्र में भी
जिसको दिव्यता दिखती है ना, वो तर जाता है। एकदम सही है जी। ऐसी बात है। तो सत्पुरुष को जो है ना, जहां पर ऐश्वर्य दिखाना है ना, वहां पर दिखाते हैं। जी जहां पर नहीं दिखाना है ना, वहां पर नहीं दिखाते। जी यानी सहज रहते हैं, मनुष्य रूप में पूरा रोल प्ले करते हैं, एकदम मनुष्य भाव, है ना। जी प्रभु तो जी। जो मनुष्य भाव और दिव्य भाव, ये दोनों में जो समझ गया ना, जी प्रभु जी। जिस जिसकी बुद्धि, जिसकी दृष्टि ये दोनों में पहुंच गई ना, वो तर गया, वो निहाल हो गया, वो आनंद में रहेगा। उसे जी फिर प्रभु कोई प्रश्न नहीं रहेंगे, कोई प्रश्न नहीं रहेंगे, सारी संशय ग्रंथि हट गई। ये ऐसा है। जी बिल्कुल। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, सत्पुरुष के बारे में तो बिल्कुल ही क्लियर है। संशय का सवाल उठने का कोई वही उनके चरित्र दिव्य ही हैं और वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हम्म। उनके भीतर विराजमान हैं। एक एक रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो उनकी शक्ति का तो शायद भगवान से भी अगर पूछें, भगवान भी उनकी शक्ति का नहीं कर पाएंगे। तो उसमें साक्षात परब्रह्म है। जी तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु प्रभु जी, जी, सुनो। प्रभु जी आपने जैसा कहा कि उनकी इस दिव्य लीला में अगर कोई मनुष्य भाव देख लेता है तो मतलब वो गलत हो जाएगा। तो प्रभु जी प्रश्न ये है कि, और ये अनुभव से ये प्रश्न है कि जब महान स्वामी बापा होते हैं तो वो दिव्यता बहुत अद्भुत होती है और वो हर एक व्यक्ति को महसूस हो रही होती है हम्म, कि बहुत कुछ दिव्य है यहाँ पर। तो ऐसे में भी क्या किसी मनुष्य के भीतर कोई मनुष्य भाव आ सकता है? हाँ आता है ना। शापित बुद्धि वाले को मनुष्य भाव ही दिखता है। शापित बुद्धि वाला जो है ना, उसको इसमें हम्म, वो दोष ही दिखता है, सत्पुरुष का ही दोष दिखता है। मतलब वो है दिव्य, किसी को भी कैसा भी जीव है ना, उसके सिर्फ ऑरा में आता है ना, देखता भी है ना, तो भी उनके भीतर बहुत सारा कुछ बदल जाता है। फिर भी कुछ बुद्धि ऐसी होती है शापित, जो फिर उनको वहां से हटा देती है। और ये जो जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही हो, बाद में भी आ सकती है, 20 साल के बाद में भी आ सकती है। आप समझे? जी। तो ऐसा। तो प्रभु जी यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि सत्पुरुष के पास तक पहुंच भी गए, अनंत जन्मों के कहीं जाके पुण्य फल खिले कि मनुष्य रूप जन्म पाया, सही स्थान सही संजोग पाया और सत्पुरुष के सानिध्य को भी प्राप्त किया। परंतु वहां तक पहुंचकर भी जैसा आप कह रहे हैं कि कभी भी हो सकता है, 20 साल बाद भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर उस जीव का क्या प्रभु जी? उसका तो हो गया कल्याण अच्छे से, वो तो ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा। हाँ, वो शापित बुद्धि की वजह से होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं, और मन स्वामी जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि सत्संग को छोड़ना नहीं। क्यों कह रहे हैं? उन्हें पता है वो सीधे सीधे संपर्क में नहीं है आपके, इसीलिए सिर्फ इतना ही कह पाते हैं। सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करने को मिलता है, इसीलिए वो कहते हैं कि सत्संग को छोड़ना नहीं। बस इतने में समझ जाओ, जी क्योंकि पूरा बताने के लिए वो नहीं, आप उतना समय नहीं है उनके पास कि पूरा बताए। पूरा तो उनके संत और बाकी जो है वो बता पाएंगे। तो वो एक सेंटेंस में आदेश दे दिया है कि सत्संग को छोड़ना नहीं, कोई किसी भी हालत में। यहाँ पर होश रखना है। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हालात बहुत बाहर के भी है, भीतर के भी है। भीतर अपने स्वभाव की वजह से आप सत्संग छोड़ दोगे, और बाहर किसी की सुन के छोड़ दोगे, है ना। उन्हें पता है ये जीव जो है ना, आज आया है ना, उनका अत्यंतिक कल्याण होना है। लेकिन अगर गलती से भी किसी भी वजह से सत्संग छोड़ के चला गया ना, तो फिर बहुत अहित हो जाएगा उनका। इसीलिए वो करुणावश ये कहते हैं कि सत्संग को छोड़ना नहीं है। उसका कहने का ये मतलब नहीं है कि मुझे छोड़ना नहीं है, ऐसा मतलब उनको वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग उनकी पूजा करें, उनका सम्मान करे, उनको ही पकड़ के रखे, ऐसा उनको बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई भाव नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ आप पर दया आती है, करुणा है कि ये जो बेचारा जीव है ना, भटक सकता है, इसे अभी होश नहीं है। तो निरंतर होश जरूरी है, भीतर के और बाहर के दोनों परिबलों से। दोनों खतरे हैं, दोनों खतरों के ऊपर हमें होश पूर्वक
रहना है। भीतर का खतरा यह है कि मनुष्य भाव आ जाता है और अपने स्वभाव दोष, यानी किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, किसी का ईर्ष्या होता है, किसी का ये और सब कुछ करके सत्संग छोड़ के चले जाते हैं। और बाहर किसी के कुसंगी के शब्द सुन के कि अरे वहां क्या, वैसा क्या, ऐसा क्या, ये सब कुछ है ना, वैसे सुन के चले जाते हैं। कल्याण तो आपका ही बिगड़ा ना अंत में, बताओ। तो बहुत सावधान रहना है, यहाँ पर होश पूर्वक रहना है। एक बार सत्संग में एंटर होने के बाद में होश और बढ़ना चाहिए। तो होश पूर्वक रहना है हर पल कि कहीं से भी कोई खतरा तो नहीं है। आपने देखा होगा, वो हिरन है और उसका छोटा सा बच्चा है। तो वो जो हिरन माँ है वो जंगल में है, उसका छोटा बच्चा है। अब वो कितना चौकन्ना रहते हैं, कहीं से भी कोई खतरा है तो मेरा ये जो छोटा सा बच्चा है ना, उसको कोई भी उठा के खा सकता है क्या नहीं, बताओ। जी है ना, उसके पास घर थोड़ी है, रात को भी खुले में है, यानी अगर नींद भी आ गई ना तो भी कोई उठा के लेके जाएगा। कितना चौकन्ना रहना पड़ता है बताओ जंगल में उस हिरन माँ को, है ना। इसी तरह से आपको भी सत्संग में चौकन्ने रहना है कि कहीं से भी जो है ना, ये सत्संग मेरे से कोई छीन न ले, ये सत्पुरुष मेरे से कोई छीन न ले। हर पल चौकन्ना रहना। यहाँ पर जो सत्पुरुष और सत्संग है ना, वो छोटा बच्चा जैसा है, कभी भी कोई भी आपसे छीन सकता है, कोई भी आपको भ्रमित कर सकता है, चाहे खुद के स्वभाव ही क्यों ना, वो भी आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपकी बुद्धि भ्रमित कर सकती है, आपके पुराने पिछले जन्मों के कर्म भी आपको भ्रमित कर सकते हैं। उस वक्त आपको बहुत होश और चौकन्ना रहना है। तो समझना है कि ये क्या चल रहा है, ये सारा माया का खेल, कर्मों का खेल, बहुत सारा कुछ है। मेरे विचार, मेरी कुछ मान्यताएं और मेरे भीतर जो पड़ा है स्वभाव, मेरे दोष, ये सारे शत्रु है मेरे, कि कोई कभी भी मेरे सत्पुरुष को छीन सकते हैं, मेरे सत्संग को छीन सकते हैं और मैं कल्याण के मार्ग से गिर जाता हूं, है ना। तो कितना चौकन्ना रहना पड़ेगा बताओ। हर तरफ यहाँ खतरा है। जंगल में जैसे हिरन है ना, उसका बच्चा बहुत खतरनाक हालत में है। अगर अकेला हिरन रहता ना तो वो तो स्पीड से भाग भी सकता है। अब उसके बच्चे को कैसे लेके भागे, उसके बच्चे की स्पीड अलग है, यानी सबसे कमजोर है वो, आप समझ रहे हो। तो जी खतरा बहुत डबल हो जाता है। अकेला हिरन भागने में सक्षम है, चीते को भी मात दे सकता है, सबसे स्पीडी चीता है, उसको भी मात दे सकता है। लेकिन अगर बच्चा रहेगा साथ में तो खतरा डबल हो जाता है। वैसे ही अध्यात्म मार्ग में अगर एक बार जो है ना सत्पुरुष मिले ना और सही सत्संग मिला ना, तो फिर छोड़ना नहीं है। बहुत सारे खतरे आएंगे, आपको भ्रमित करेंगे, तर्क से, बुद्धि से, बहुत तर्क, हर तरह से आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आप समझे। क्योंकि ये जो चीज है जी ना, ऐसे कच्चा पोच्चा जो होता है ना, यानी कि जो एक तो होता है मजबूत शेर वाला, है ना, और एक होता है छोटा पालतू, है ना, वैसा। तो वो जो है ना छोटा, नबड़ा, कमजोर, कमजोर दिल वालों का काम नहीं है सत्संग। यहाँ पर तो शेर जैसा कलेजा चाहिए, वही टिक पाता है ना। तो बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग करना है, ठीक है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी अगर वो आकर, मतलब कई लोग हैं जो सत्संग में भी आए, और हम अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं। जब स्वामी आए हुए थे दिल्ली अक्षरधाम में, तो उन्होंने आके स्वामी के दर्शन भी किए थे, सब कुछ था, परंतु वो बाद में सत्संग से चले गए किसी भी कारणवश। तो प्रभु जी, उनका क्या फिर भी स्वामी उनका कल्याण करेंगे? क्योंकि वो सत्संग में तो आ नहीं रहे हैं, स्वामी के स्वरूप को भी समझ नहीं रहे हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं। तो क्या ऐसे में भी उस जीव का कल्याण होता है? हाँ जी, कल्याण के बहुत प्रकार है। तो एक बार स्वामी जी की दृष्टि में आ गए ना तो कल्याण तो निश्चित है, लेकिन अभी उसका समय पका नहीं है। सत्संग का और सत्पुरुष का जो सुख है ना, और परमात्मा का जो सुख है ना, वो नहीं ले पाएंगे अभी। हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में या अगले जन्म में, है ना, वो सत्संग में आएंगे ही। तो ये सारा उनका प्लान है,
उस वक्त उनकी जरूरत पड़ेगी सत्संग में, है ना, तब आएंगे वो। तो ऐसा है। तो एक बार भी कोई आ गया ना तो उनका कल्याण हो गया समझना। तो उनको जो है 2-5 जन्म लग सकते हैं सत्संग में आने के लिए, अभी ठीक ठाक सत्संग को समझने के लिए, ठीक ठाक ढंग से सत्पुरुष को समझने के लिए, है ना। तो अभी माया जोर है, माया का जोर है, तो माया में लिप्त है, तो माया भुगतने दो उनको। जब थकेंगे हारेंगे तो आ जाएंगे। आप समझे? जी प्रभु जी, पर आपने ये कह के थोड़ी तसल्ली दे दी कि अगले, ये भी स्वामी की लीला ही है कि अगले जन्म में उनका उपयोग होना है, क्योंकि यही हाँ। फिक्र रहती थी कि वो आ तो गए, स्वामी के दर्शन भी कर गए, परंतु अब भटक रहे तो उनका क्या होगा। कोई फिक्र नहीं करनी है, फिक्र करने वाला बैठा है ना। जी तो नेक्स्ट बैच, उसके बाद का बैच, जो भी बैच में वो सम्मिलित हो जाएंगे, है ना। जी प्रभु जी। ये सारा उनका ही खेल चल रहा है, तो हमें तो निश्चिंत रहना है। हम बेकार में चिंता करते हैं। जी, तो प्रभु जी, जैसा अभी आपने बोला कि स्वामी तक पहुंच कर भी लोग मनुष्य भाव देख करके जा सकते हैं या किसी भी कारणवश जा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड एक प्रसंग याद आ रहा है कि वो जो स्वामीनारायण भगवान के समय का प्रसंग है कि अभय सिंह जी, जो स्वामीनारायण भगवान के बहुत अच्छे सत्संगी हुए थे, भक्त हुए थे, और उन्होंने 2000 लोगों को सत्संग करवाया था उस समय पे, और वो भगवान के साथ नदी में नहाने के लिए गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि भगवान का इतना सानिध्य प्राप्त है कि भगवान के साथ वो रह पा रहे हैं, और ना उनके साथ स्नान करने नदी पर गए तो जल क्रीड़ा करते समय भगवान ने लीला रची और उनके कपड़े को खींच लिया थोड़ा सा। वो इस बात से इतने नाराज हो गए, उनका मान घट गया इतना कि वो उसी समय नदी से बाहर निकल कर चले गए, और उसके बाद वो वहां से ही चले गए, और उसके बाद वो जो उन भगवान के बारे में ही उटपटांग बोलने लगे, और जो 2000 लोगों को सत्संग कराया था उनको भी वहां से खींच लिया गलत बोल बोल के, क्योंकि वो उनके थ्रू आए थे। उन लोगों ने भगवान से ज्यादा उन पे विश्वास किया और वो भी चले गए। तो इतने नजदीक रहते हुए भी भगवान के और लोगों, तो यहाँ पे समझ वो समझदारी नहीं थी, भगवान को समझने की जो दृष्टि है ना वो कम पड़ गई, है ना। वो समझ नहीं पाए भगवान को, और भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाए। मान बीच में आ गया, यानी स्वभाव बीच में आ गया ना, कहा ना हमने, भीतर का जो स्वभाव है ना कभी भी आ सकता है बीच में। इसीलिए कहते हैं कि दोष मुक्त होना है, स्वभाव मुक्त होना है, ब्राह्मी स्थिति को पाना है, तब जाके है ना परमात्मा की लीलाओं का आनंद ले पाओगे। एक मिनट प्रभु जी, इसी में और प्रश्न भी है एक कि जैसे वो एक श्लोक है कि अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति। तो प्रभु जी, तो यहाँ तो सतपुरुष के सानिध्य में आकर ही, सतपुरुष के बारे में ही अगर कोई गलत कह रहा है या उनको अपनी शापित बुद्धि के कारण छोड़ के जा रहा है, तो फिर प्रभु जी उसका तो बुद्धि और भी ज्यादा शापित हो जाएगी, वज्रलेप हो जाएंगे उसकी बुद्धि पे। तो फिर उसका कल्याण किस प्रकार से होता होगा? वो कृपा से हो जाएगा, यानी उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट शापित हो जाएगी ना कि वो मरेगा, सड़ेगा, कीड़ा पड़ेगा, इस टाइप का जीव हो जाएगा, बहुत तड़पेगा। फिर एक बार जो है ना सच्चे मन से पुकारेगा भगवान को, और वो पुकार जो है सुन ली जाएगी, तो सारे पाप माफ कर देंगे, है ना। तो ये सारा उनका कार्यक्रम है। और अगर इतनी शापित बुद्धि है कि पत्थर भी बन गया वो जीव, अपना कल्याण का कुछ भी नहीं कर पाता है ना, तो अगर वो पत्थर भी बन गया ना, वो पत्थर भी अगर मंदिर के काम में आ गया ना, या सत्पुरुष की दृष्टि भी पड़ गई ना, या उसको छू भी लिया ना है, या उस पत्थर पे कभी रास्ते से गुजर के बैठ भी गए ना, तो भी उसका कल्याण हो गया। तो ऐसा है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी रवि भाई, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आपकी कृपा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बोलिए बोलिए। एक्चुअली 2 दिन पहले एक ना अर्ली मॉर्निंग में मे बी 3 o'clock 3:30 कुछ एक सपना आया था, कुछ थोड़ा सा डरावना था। तो जैसे कि दरवाजे से बेल बजी थी एक्चुअली, और मैं खोलने गया तो पत्नी को कुछ तो था, इविल पावर था, आई डोंट नो व्हाट। तो मैं खोला था ना थोड़ा सा, तो हाथ निकला था बाहर से और दबा रहा था मुझे, मैं अंदर से बाहर दबा रहा था दरवाजे को।
लेकिन बाद में मैं मतलब पुकार रहा था कि किसी को बचाने के लिए, तो फिर वाइफ बाजू में सोई तो उसने हाथ पकड़ा मेरा, तो मैं जग गया। तो इसका हम्म, मतलब मीनिंग हो सकता है, इसका मतलब। इसका ये जो सपना आया बुरा सपना, उसका कुछ हाँ हाँ, मीनिंग हो सकता है मतलब। देखो ये कैसा है कि ऐसे बहुत सारे डरावने चीजें भयंकर तरीके से सपने के द्वारा निपटा दिया जाता है। यानी इस घटना को घटने के लिए अगर आपको एक जन्म लेना है तो एक जन्म इस सपने के द्वारा आपको भुगतान कर दिया, है ना। तो कोई बात नहीं, इसको सहज साक्षी रूप मानकर भूल जाना है कि ये एक जन्म में ऐसा होने वाला था तो घट गया, खत्म बात। तो ऐसे जब तक आप सत्संग के उस लेवल तक नहीं आते ना, तब तक ये सारे इविल पावर, डेविल पावर, जो भी पावर है ना, राक्षसी मायाजाल और उसकी शक्तियां, है ना, ये सारा कुछ थोड़ा टाइम तक परेशान करेगा, लेकिन ये सारा हट जाएगा। आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, याद रखना। आपको थोड़ा बहुत जो है डर या इस टाइप का लगेगा, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। हाँ, तो मतलब मैंने ये समझा कि शायद कुछ था जो होने वाला था मेरे लाइफ में, या फिर अगले जन्म में, एक जन्म में होने वाला था, वो एक ही रात में मतलब कृपा की, मास्टर की, सदगुरु की कृपा से निपट दिया गया, बेसिकली थोड़ा सा डरा के। हाँ, तो वो होता है ऐसा। ऐसा किसने बताया? अभी आपने बताया ना प्रभु जी। नहीं मतलब आपको पता था? नहीं नहीं, मुझे पता था, मुझे नहीं पता था। मुझे अभी ये समझ में आया आपके कहने से कि शायद ये ऐसा है। तो मतलब एक बराबर। पूरा जाता था मेरा उसमें, लेकिन अभी एक रात में निपट गया वो। हाँ, बहुत तो बढ़िया। देखो, वो उनकी करुणा है, अच्छा, ओके। इन्वेस्ट नहीं करना है। जो जो बुरे कर्म, पाप कर्म जो इकट्ठा होते हैं ना, वो सारे के सारे जो है ना आपको सपने के द्वारा निपटा दिए जाएंगे अच्छा, ओके। और उतने जन्म कट दिए जाएंगे। शरीर यही रहेगा, हाँ, भीतर से आप बदलते जाओगे, आपकी चेतना का लेवल बदलता जाएगा, ओके। है ना, वो आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है, और भगवान यस, रक्षा में है, याद रखना। इसीलिए आपका बाल बांका नहीं होगा। यस, यस, ये सारा वो कुछ तो होगा, है। दिखेगा, तो साक्षी भाव में रहना है बस, यस, चलेगा। है ना। धन्यवाद। तो इस तरह से है, ठीक है। हाँ, प्रभु जी एक सवाल पूछना था, जैसे कि एक अपना आपने लास्ट के सत्संग में एक बताया था कि जो मतलब अपने अंदर आग तड़प बहुत होनी चाहिए, मतलब इंटरेस्ट और आग होनी चाहिए, तड़प, मतलब सदगुरु के बराबर। प्रति श्रद्धा बढ़ने हाँ के लिए। क्योंकि आपने वो हाँ भी कहा था स्वरूप का चिंतन, गुणों का चिंतन, महिमा का चिंतन, लेकिन दो तो पढ़ने के बाद उसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तो पढ़ा नहीं, मैं पढ़ूंगा, लेकिन तो मैं हम्म, जानना चाहता हूँ कि अंदर ये आग कैसे बढ़े, मतलब क्योंकि नेचुरली तो इतनी होती नहीं है, बाकी सारी चीजों में इंटरेस्ट तो जल्दी बढ़ जाता है, माया माया की हम्म, चीजों में। ये हम्म, मुक्ति के लिए क्यों जरूरी है ये पता है, सब हर कोई जानता है, हम सब जानते हैं, हम्म, लेकिन इसमें हम्म, जितना इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता, हर पल हर क्षण मतलब बेहोश होना होता है, होश में रह के, साक्षी साक्षी भाव में रह के, हम्म। याद में रह के नहीं होता। तो ये इंटरेस्ट और अपने अंदर की तड़प कैसे बढ़ेगी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो जैसे जैसे जानते जाओगे सत्पुरुष को, वैसे वैसे ये बढ़ेगा। ये साइकिल है ना। और हम प्रार्थना करते हैं कि उस लेवल पे आप पहुंच जाओगे, और आशीर्वाद है तो कृपा से हो जाएगा, है धन्यवाद ना। प्रभु जी। तो यस। जैसे जैसे जानते जाओगे तो जानोगे तो पाओगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपका हाँ कोटि कोटि जी। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि स्वभाव से क्या तात्पर्य है, और उसमें कौन कौन सी वृत्तियां हमें तंग करती हैं, क्या क्या हो सकता है? देखो, स्वभाव यानी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मोटा मोटा स्वभाव जो है हम बाहर का ले लेते हैं। यानी जैसे बिच्छू का स्वभाव है, क्या है बताओ? काटना। हाँ, सांप का, वो भी काटना। इसी तरह से एक होता है अहंकार का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव, जीव का स्वभाव। ये एक ऐसा स्वभाव है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, ईर्ष्या, कपट, ये सब कुछ आ जाता है। सब में होता है। किसी में कोई चीज कम होती है, दूसरी ज्यादा होती है ना। तो और किसी में सारा का कुछ कॉम्बिनेशन होता है, दो चार का कॉम्बिनेशन और 10-12 का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, लेकिन होता सब में। तो इस तरह से कम ज्यादा मात्रा में सारे स्वभाव सब में होते हैं। तो आप
क्या पूछना चाहते हो ये स्वभाव में? हाँ, यही पूछना चाहते थे प्रभु जी कि यही सारी वृत्तियां हमें तंग करती हैं, हमें ये पता नहीं था कि इसमें कौन-कौन सी चीजें आती हैं। हाँ, तो यही सारी वृत्तियां हैं कि किसी का अच्छा हो रहा है और मेरा अच्छा नहीं हो रहा, तो मैं परेशानी में आ जाऊंगा। ईर्ष्या भाव सहज रूप से होता है। यानी मैं और मेरा फ्रेंड, हम 6 फ्रेंड थे, 5 को नौकरी लग गई, मुझे नहीं लग रही है। तो जो फ्रेंड था अब वो धीरे धीरे दुश्मन बन जाता है। मैं उसका अच्छा सोच नहीं पाता, उसका भला सोच नहीं पाता। ये कहाँ से आया? भीतर ऐसे स्वभाव थे ईर्ष्या के, है ना। मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे बाजू वाले का काम हो रहा है, मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ और मेरा जो कलीग है वो कम मेहनत करता है, फिर भी प्रमोशन उसका होता है, मेरा नहीं होता। तो मुझे भीतर से बहुत अलग अलग प्रकार के दोष पीड़ा देते हैं, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। उसकी प्रगति को देखकर हर टाइम वही सोचता रहता हूँ कि मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ और मेरे जीवन में ऐसा है, और वो देखो कितना आराम से खा पी रहा है और मौज कर रहा है और उसका पगार भी ज्यादा है। ये सारी चीजें जो है मैं देख नहीं पाता और इसीलिए मैं दुखी दुखी होता रहता हूँ। ये मेरा इस प्रकार का स्वभाव हो गया, और यही स्वभाव जो है ना भगवान के रास्ते में बाधा देता है। ये एक प्रकार मैंने बताया ईर्ष्या का। फिर मान का भी ऐसा है ना, मैं ज्यादा सेवा करता हूँ फिर भी मुझे कोई पूछता नहीं। घर में सबसे ज्यादा मैं ही कार्य करता हूँ और मुझे ही लोग धुतकारते हैं, मेरी बातों को कोई मानता नहीं है, मेरे जो है मेहनत को कोई देखता नहीं है, इस प्रकार से, है ना। फिर मान आता है और दूसरे लोगों के प्रति जो है ना घृणा का भाव आता है, और भीतर भीतर सुलगते रहते हो। कोई मुझे मान नहीं देता है, दूसरे को मान देता है ना। मैं इतना करता हूँ, मेरा अपमान होता रहता है। ये सारा चीज जो है ना स्वभाव में आता है, और उसके बाद में वो सारी सोच जो है ना वो भी स्वभाव की है। तो इस तरह से एक में से दूसरे में से तीसरे में से ऐसे स्वभाव बदलते रहते हैं और विकृतियां और बढ़ती रहती हैं, जीवन में दुख और बढ़ते रहते हैं। और फिर एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि अब तो जीना मुश्किल है, अब तो आत्महत्या ही कर लो, वही बेहतर रहेगा। कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं है, किसी को मेरी पड़ी नहीं है। क्या मैं ही जीवन भर काम करने के लिए हूँ? बाकी सब ऐशो आराम करते हैं। भगवान ने जीवन में सबसे पहले शुरुआत से ही मेरे जीवन में दुख 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 दिया है, और फिर एक कंडीशन ऐसी बन जाती है कि अब तो जीना बेकार है, अब मर जाना बेहतर है। ये मेरे स्वभाव ने, मेरे विचारों ने खुद ही ये सारा कुछ जाल जंजाल रच दिया है, और इस तरह से मैं ही जो है ना कीचड़ वाले दुख उसमें गोता लगा रहा हूँ। आप समझे? हाँ जी। तो ऐसे इस प्रकार के अनंत स्वभाव इस जीव के भीतर पड़े हैं, अनंत प्रकार के दोष, और उसमें से कॉम्बिनेशन होता है ना अलग अलग प्रकार का। वो कॉम्बिनेशन भी अब तक तो है ना ऐसा जाल रचा गया है ना कि निकल नहीं पाओगे। और ये सारे को हटाने के लिए सत्पुरुष आए हैं ना। तो भीतर स्वभाव, दोष, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, बहुत सारा कुछ पड़ा है, बहुत कीचड़ पड़ा है, बहुत। देखोगे ना तब पाओगे कि क्या क्या पड़ा है। होश, जिस दिन होश आएगा ना आप बहुत रोओगे कि ये क्या हालत बना के रखा है मैंने अपना, इस प्रकार से ये जीव फंसा है, बहुत पीड़ित हो गए। ये ऐसा है, ये बेहोश है इसीलिए पता नहीं चलता है कि कितने दोष पड़े हैं। जैसे जैसे होश बढ़ेगा ना वैसे वैसे पता चलेगा कि कितने भयंकर दोष है भीतर, स्वभाव है कितने भयंकर। और फिर और होश बढ़ेगा नेक्स्ट लेवल का, तब ये भी पता चलेगा कि ये हटाने बहुत मुश्किल है, ये मेरे अकेले से हटने वाला नहीं है। ये बात, प्रकृति महामाया बहुत खतरनाक है, अपनी चुंगल में किस तरह से पकड़े हुए जकड़े हुए है ना आपको पता ही नहीं है। इस तरह से आप बेहोशी में हो। जैसे जैसे होश बढ़ेगा पहले तो स्वभाव दिखेंगे, और फिर होश बढ़ेगा नेक्स्ट लेवल का, तब वो स्वभाव कितने हठीले हैं, मजबूत है और भयंकर है, महाभयंकर विकराल है कि आपकी कोई औकात ही नहीं है इसको हटाने की, ऐसा होगा। फिर थर्ड लेवल का होश बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना। उस होश में, है ना, आपकी सत्पुरुष के साथ में एकरूपता होने लगेगी, और ये स्वभाव दोष ये सारे अपने आप धीरे धीरे निकलने लगेंगे।
वो अपने आप निकलने लगेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि उसका वो सहज रूप से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं। सत्पुरुष की कृपा करुणा से वो हटने लगता है। आप समझे? हाँ जी। तो ऐसा है, जैसे जैसे सत्पुरुष की आप पर प्रसन्नता होती जाएगी, कृपा बरसती जाएगी, वैसे वैसे स्वभाव दोष सारे हटते जाएंगे। तो 17 तारीख शुक्रवार एकादशी जी प्रभु जी। है ना, तो यही मौका है सत्पुरुष की प्रसन्नता का। तो एकादशी जो जो करते हैं उसके स्वभाव दोष वासना सारा धीरे धीरे हटता जाएगा। ठीक है? जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न बताइए। धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। चलिए प्रणाम, बोलिए बोलिए। अरे बहुत सीरियस हो गए हो सब। नहीं, सीरियस नहीं है प्रभु जी। मैं पूछ रहा था प्रभु जी, ये मन की गुलामी कब खत्म होगी ये? हाँ, तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। आप पढ़े हो तो बात खत्म हो गई। पढ़े हो मतलब संग में पढ़े, है ना, जी संग में रह जी रहे हो प्रभु तो धीरे जी धीरे सारा कुछ स्वभाव दोष जी प्रभु जी। घसारा लगेगा, यानी खिलते जाएंगे। हम्म, देखो आग लगी है ना, जैसे हम ठंडी में के मौसम में आग लगाते हैं ना, हम्म, क्या कहते हैं उसको, मैदान में थोड़ी सी लकड़ियां जला के पास में बैठते हैं, है ना। भी आग जलाते हैं जी। हाँ, तो देखो वो जो मक्खन आपने देखा होगा, मक्खन, हम्म, तो हम्म, मक्खन का गोला जो है पात्र में रखा हुआ है हम्म, और पास में बैठे हैं आग के हम, हम्म, तो वो मक्खन धीरे 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 पिघल जाएगा। हम्म। पिघलता है या नहीं? जी प्रभु जी, पिघलता है। हाँ, वो डायरेक्ट आग में नहीं जाता है, लेकिन आग से चलो हम्म, 1 फुट दूर रहता है ना। तो भी आपने देखो होली हम्म, देखी होगी, होली, होली में जो वो जलाते हैं ना, बहुत बड़ा रहता हम्म, है, उसको प्रदक्षिणा करते हैं, हम्म, जी। है ना। तो आपने देखा होगा उसका भी जो ताप है ना, वो भी बहुत हम्म, 5-6 फुट दूर से लगता है। तो अगर मक्खन का गोला बड़ा सा 5-6 फुट दूर भी रख दिया ना, तो भी धीरे धीरे पिघल ही जाएगा। हम्म, तो इसी तरह से सत्संग का वो स्वभाव है कि आपके स्वभाव को हटा देगा, पिघाल देगा, हम्म, बस। तो सत्संग में हो तो जी प्रभु जी। स्वभाव दोष हट ही जाएंगे, याद रखें। जी प्रभु और कहीं नहीं हटेंगे, सत्संग से हटेंगे। जी। हम्म, तो निरंतर सत्संग में रहना है बस। जी प्रभु जी। और सत्संग यानी सत्पुरुष और सत्पुरुष के उपदेश वचन और उनका जी प्रभु जी। आज्ञा पालन, बस हो गया, जी प्रभु बात जी। बन गई। ठीक है? जी प्रभु जी, ठीक है, प्रणाम प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, अभी हम्म, आपने कहा मौज में रहो, तो दिवाली का पटाखा फोड़ के उसके बाद आप कहते हैं मौज में रहो। तो बराबर ही तो है, मौज में तो रहना है और क्या। हाँ, आनंद में रहना है। और करो भी कि क्या क्या करोगे अभी? भगवान मिले हैं तो मुंह थोड़ी लटका के घूमोगे। मौज में ही रहना है, आनंद में रहना है, बस। यही आज्ञा है भगवान की, खुद की यही आज्ञा है। वचनामृत देखो, आनंद में रहने को बोला है, आज्ञा दे दी है। हम थोड़ी कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं। तो मौज परंतु में। प्रभु जी, कि ना जीव को पूरे खुले मैदान में खड़ा करके और फिर उसको बॉल समझ के चारों तरफ से बैटिंग हो रही हो, फिर कहा जाए मौज में रहो, मौज में रहो, हाँ, कैसे रहे? इसी को ही तो मौज कहते हैं, इसी को ही तो मौज कहते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है, फिर भी भीतर से जो आनंद आता है ना, तो समझना वो भगवान का ही आनंद है। हाँ, फिर तर गए, चारों तरफ से बैटिंग होती है ना, धुलाई होती है, और तब भी जो है आपने सत्पुरुष को पकड़ के रखा है, उनके वचनों को पकड़ के रखा है और आनंद में रहते हो ना, तो समझना आप तर गए। यही होता है जी ना। प्रभु जी। संसार में हर तरह से बैटिंग होती है, आपके ऊपर आक्षेप डाले जाएंगे, आपको भला बुरा कहा जाएगा, आपका अपमान करा दिया जाएगा, आपके बारे में लोगों से उल्टी सुल्टी बातें करेंगे, आपका शारीरिक स्थिति डामाडोल होगी, आपकी आर्थिक स्थिति ये होगी, सब तरह से धुले जाओगे। और फिर भी जो आनंद में रहोगे ना, कौन से आनंद में? भगवान मिले हैं, सत्पुरुष मिले हैं, है ना। वैसे आनंद में, महिमा के आनंद में आप रहते जाओगे ना, प्राप्ति के कैफ में रहोगे ना, तो समझना आप तर गए। उससे उससे और ऊपर क्या चाहिए? कुछ नहीं, अल्टीमेट स्थिति हो गई। हाँ। तो प्रभु जी, ये प्राप्ति के कैफ के ऊपर आपने कहा,
तो इससे ही रिलेटेड एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति है जो कि सांसारिक है और वो जैसे ये डिलीवरी बॉय है उसका काम करता है। तो हमने देखा है कि वो लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं डिलीवरी बॉय, परंतु इतनी जगहों पर आते जाते और फिर लोग कई बार रिटर्न कर देते हैं मटेरियल, तो कई बार वो झुंझला जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि वो थक चुके होते हैं और उनको अपना ये काम भी शालीनता पसंद ना होता हो, ये सब रहता है। परंतु एक व्यक्ति है, वो भी डिलीवरी बॉय का काम करता है, परंतु वो सत्संगी है, उसको प्रकट भगवान मिले हैं, उसकी प्राप्ति का कैफ इतना ज्यादा है कि वो कहता है कि ये क्या अद्भुत भगवान ने कृपा कर दी है मेरे ऊपर कि रोज का रोज कमाने का अवसर दे रहे हैं, रोज की सैलरी रोज मिल जाती है, इतना अद्भुत कार्य दिया है और कोई इसमें कोई भार भी नहीं है, एक छोटे छोटे पैकेट तो पहुंचाने होते हैं लोगों के घर पे। तो प्रभु जी, ये प्राप्ति का कैफ इस व्यक्ति में इतना अधिक है, इसके भाव कितने सुंदर हैं, सेम काम जो संसारिक व्यक्ति कर रहा है उसके भाव कुछ डिफरेंट है। तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस को दिखा रहा है कि क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में। हाँ जी, तो ऐसा ही है। तो जो सांसारिक व्यक्ति है वो गधे की तरह काम करता है, काम तो करना ही है लेकिन वो गधे की तरह करता है, बेहोशी में, पीड़ा में, दुख में, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन में ये काम करता है। और दूसरा व्यक्ति वही काम करता है अद्भुत केफ में, भगवान के निरंतर स्मरण में वो रहता है। काम तो ठीक है, ये इधर उधर कर लेता है, काम का कोई बोझ नहीं है, वो इतना हल्का रहता है। काम 10% है, 90% तो भगवान का आनंद है। तो काम का बोझ जो है ना 10% है, वो हट जाता है। तो जिसके जीवन में भगवान नहीं है और प्रगट भगवान का आनंद नहीं है ना, उसका जीवन देखो नरक तुल्य है। आप खुद ही चेक करके देख लेना, है ना। तो ये बात है जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। ऋषि भाई, आप कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, ठीक है। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हो आप? नहीं प्रभु जी, मतलब पूछने के लिए कुछ नहीं है, बस सुबह जो आपने जो उदाहरण दिया था जीव का, उसी पे थोड़ा चिंतन मनन चल रहा था कोई बात कि मतलब वो पेड़ का जो आपने बताया जो बीज है, मतलब उस पे ये चिंतन मनन आया था प्रभु जी की जो बीज है, तो आपने बोला था कि जब तक वो बीज रूप में है तब तक उसके दोष नहीं दिखते, पर जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तभी आपको, मतलब जिसको पता नहीं है कि वो किसका बीज है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें कौन से फल आएंगे कौन से नहीं। तो जैसे वो फल फूलता है तो ये आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन से दोष है। तो प्रभु जी, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है, मतलब ये लीला का कि आपको इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा, बिना गुजरे बीज रूप में रहकर बिना मतलब जैसे कि मैदान में उतरे आप उस मतलब वहां तक नहीं पहुंच सकते। आपको पहले मैदान में उतरना होगा, फलना फूलना होगा, आपके दोष जब बाहर आएंगे तभी सत्पुरुष उसको मतलब जींस पे उस काम कर कर आपके दोष सारे हटाएंगे। तो इससे बच नहीं सकता इस प्रोसेस से कोई कि कुछ करे ही वहां हाँ जी मैदान में उतरना पड़ेगा उस चीज के लिए। अब बिना मैदान में उतरे आप कुछ भी मतलब वहां तक नहीं पहुंच सकते। बराबर है जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, ये जो सुबह वाला टॉपिक है इसको थोड़ा और अच्छे से खोलिए ना। तो क्या था उसमें, हम तो भूल गए। यही असली कल्प्रेट तो ना जीव है और वो माया के ऊपर मन के ऊपर सारा ब्लेम रख देता है कि मन खराब है, मन ऐसा है, जबकि असली कल्प्रेट तो जीव है, वही ये सारी क्रियाएं कर रहा है, इच्छाएं कर रहा है और लिप्त हो रहा है, सारी गलती उसी की है। बराबर है, इसमें कहाँ कुछ गलत है। नहीं, गलत तो कुछ नहीं हो सकता प्रभु जी, आप बता रहे हैं, वचनामृत कह रहा है, परंतु इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए ना। अब वो गया, बात गई, उस सुबह में जो था ना चला गया, हमें भी पता नहीं क्या बोला गया। प्रभु जी प्रणाम। तो जब आएगा तो आएगा। जी प्रभु जी, आप कह रहे थे एक बार गोडाउन में मेरे ब्रह्म ज्ञान रखा है, वो आपको ऋषि भाई को देंगे आप। देखो वो तो दे देंगे हम। तो आपको चाहिए क्या? चाहिए, मन में लड्डू फूट रहे हैं। है ना? चाहिए, तभी तो बात याद आ गई थी।
वो भी दे देंगे। जी प्रभु जी। है ना? प्रभु जी हाँ जैसे जी। आपने कहा कि सुबह कुछ हुआ याद नहीं, तो मतलब प्रभु जी ये सत्पुरुष की लीला है ना प्रभु जी, कोई भी नहीं पकड़ सकता उनको, कितना भी कोशिश कर ले वो आपको ऐसे चकरा के छोड़ेंगे कि आपके सारी चीजें भाग जाएगी फिर। तो हकीकत में हमें पता नहीं है क्या गया और क्या बह गया हमारे भीतर से, ऐसा हमें पता नहीं। जी प्रभु, पर ये प्रभु जी ये सारी चीजें भगवान के सत्संग में ही होती है। बाकी की जो अज्ञात वाली चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा सीरियस मोड में हो जाते हैं, वहां पर ये लीलाएं नहीं चलती प्रभु जी, यही आनंद है वो सारा। हाँ जी। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते प्रभु जी, ये जो जीव की यात्रा है, जैसे हम जिनको सत्पुरुष मिल जाते हैं, चल उनका तो कल्याण हो जाता है, पर आज हर जगह सत्संग हो रहा है और हर जीव कोई ना कोई सत्संग से, मंदिर से, किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, तो वो जहाँ पे रुकता है, मतलब अगर सत्पुरुष से नहीं जुड़ा हुआ और फिर भी सत्संग लाइन में है, तो उस जो जीव की यात्रा है जहां तक रुक जाती है, फिर आगे फिर वहीं से शुरू होती है, कैसे होता है? हाँ, वहीं से शुरू हो जाती है। तो देखो, समझो कि आज एक गुरु से जुड़े हैं जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं है। गुरु तो यहाँ बहुत सारे हैं, तो एक गुरु से जुड़े हैं, अगर वो शिष्य होश पूर्वक है तो ज्यादा देर वहां रुक नहीं पाएगा। तो सूत्र है, याद रखना, सब लिख लेना। जो सुपात्र शिष्य है, जो होश पूर्वक शिष्य है, जो जागृत शिष्य है, जागृत का मेरा मतलब है कि उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए, जो ऐसा प्रखर मुमुक्षु है, वैसा शिष्य कभी भी ठहर नहीं पाएगा बिना अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के। यानी अल्टीमेटली वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास पहुंच ही जाएगा किसी न किसी तरह से। वो ज्यादा देर दूसरे गुरु के पास टिक नहीं पाएगा, याद रखना। तो धीरे धीरे वो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि गुरुओं का गुरु तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है। तो रास्ते में जितने भी गुरु आए थे, सबने कार्य किया है उस पर, कोई भी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन वो उससे और ऊपर निकल जाता है, वो शिष्य जो है ना, उससे और ऊपर निकल जाता है और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को ढूंढ ही लेता है, किसी न किसी तरह से मिलाप हो ही जाता है, वो पहुंच ही जाता। और ये सारी लीला जो है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की ही रची हुई है, परब्रह्म की ही रची हुई है। स्टेप बाय स्टेप हर गुरुओं के पास से गुजरते गुजरते वहां तक पहुंचना है, ये प्रोसेस है, आप समझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ऐसा। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, इसमें ये भी चीज आवश्यक है ना कि पहले मतलब उस अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास आने से पहले आप बहुत भटक जाए, क्योंकि अगर पहले ही अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मिले, और क्योंकि जब शुरुआत में मिलते हैं तो हमें इतना ज्ञान नहीं होता और हम मूर्ख होते हैं जैसे कि, तो हम अगर उनको उनकी सारी चीजों को नजरों आड़ कर दे, क्योंकि बाद में ये होता है कि हमको तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमने चीज देखी है, जो भी हमने चीज पहले देखी होती है उसका कोई मोल नहीं रह जाता। पर जब भटक के हम बहुत भटक के इतनी पीड़ा में हो जाके फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास जाते हैं, तो फिर उनका मोल पता चलता है असली, क्योंकि तब तक क्योंकि उनकी लीला इतनी सिंपल है कि आप पकड़ नहीं पाओगे। वो आपको अहंकार सिंपल में नहीं रहना चाहता, आप उससे कुछ ना कुछ खतरों वाली चीजें, तो फिर ये खतरों वाली चीजें जो गुरु भटकाते हैं उनके पास ही मिलती है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास तो सिर्फ आनंद ही, सुख ही मिलता है, और ये अहंकार को ये नहीं है, उसको कुछ उठपटांग बातें लगती है। ये ठीक है प्रभु जी, ऐसा बराबर है, क्योंकि अहंकार को यही सब पसंद है, उठपटांग, है ना। तो जो भटक भटक के आता है ना, उसे पता होता है, और जो पहले ही पहुंच गया है ना, तो कभी कभी उसके भटकने के चांस बढ़ जाता है। जी प्रभु जी। तो ऐसा भी है कि यहाँ पर आने के बाद में है ना, भीतर से कुछ बीज पड़े हैं ना, चलो ऐसी साधना कर ले, चलो ऐसी तपस्या करके ऐसी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ले, ऐसे कीड़े भीतर से उछलते हैं, है ना। सत्पुरुष के पास आने के बाद भी ऐसे भीतर से बीज जो है वो खिलते हैं। तो यहाँ से भी भटक सकता है वो, अगर होश नहीं है तो, अगर सच्ची समझ नहीं है ना, तो
आप समझे? जी प्रभु जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।